यहाँ पर एक छोटी सी बुक लाइब्रेरी है। यहाँ से कोई भी शख्स जो किताब पढ़ना चाहता है वो यहाँ से किताब ले जा सकता है, और कोई भी ऐसा शख्स जिसने किताब पढ़ ली है और उसके पास मौजूद है वो यहाँ पर ये किताब दूसरों के पढ़ने के लिए रख सकता है। ये छोटी सी लाइब्रेरी हमें बताती है कि यहाँ बरतानिया में किताब को कितनी अहमियत दी जाती है। ये सिर्फ़ आगाज़ है। यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी बुक लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्री में बुक्स मिल जाती हैं और वो किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरी हैं जहाँ पर आप आसानी के साथ बगैर कोई फ़ीस अदा किए मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, और वहाँ से आप इंग्लिश के साथ मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखी किताबें हासिल कर सकते हैं। 2 हफ़्तों के लिए किताब आपको दी जाती है पढ़ने के लिए। अगर 2 हफ़्तों में आप किताब नहीं पढ़ सके तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता, और ना ही आपको फ़ोर्स किया जाता है कि किताब वापस की जाए। आपको एक ईमेल मौसूल होती है जिसमें सिर्फ़ ये याद दहानी करवाई जाती है कि आपने किताब ली थी, और आपके किताब वापस करने की तारीख़ में 2 हफ़्तों का मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम किताब ख़रीदारी की बात करें तो यहाँ पर बुक्स शॉप्स के साथ जितने भी बड़े सुपर स्टोर हैं, यहाँ पर जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर अलग से किताबों के लिए सेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ पर किताबें रखी गई होती हैं और आप वहाँ से किताब ख़रीद सकते हैं। बरतानिया में जो कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है और आप ऑनलाइन भी किताबें ख़रीद सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाब और सोशल मीडिया के आने से दुनिया भर की तरह यहाँ पर भी किताब पढ़ने के रुझान में कमी आई है, लेकिन यहाँ पर हर मुमकिन तरीके से किताब पढ़ने के शौक़ को उभारा जाता है। कहते हैं कि किताब से दूरी मतलब इल्म से दूरी है। आप किताब के बारे में क्या राय रखते हैं? अब तक आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? कौन सी किताबें पढ़ने का आपको शौक़ है, और मुस्तक़बिल में कौन सी किताबें पढ़ने का इरादा रखते हैं? आप अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।